जहां एक तरफ फिनटेक ने किया खुलासा, भारत का एशिया पर हो गया है कब्जा और पाकिस्तान की स्थिति हो गई है बदतर, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, आखिरकार हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका की डिफेंस मीटिंग हो रही है। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पर अमेरिका की नजर है? अब अचानक से यूएन की न्यूक्लियर टीम उतरी है पाकिस्तान के अंदर। क्या कब्जे में लेने की पूरी तैयारी हो रही है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन ने यूं ही नहीं कह दिया था कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे खतरनाक देश बन गया है। जरूर कोई मीटिंग हुई होगी और इस मीटिंग में ये चीज डिस्कस की गई होगी कि पाकिस्तान का डूबना तय है, डिफॉल्ट होना तय है। ऐसे में पाकिस्तान किस किस रूप में खतरा बन सकता है, तो साफ बात नजर में आई होगी कि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर हथियार और ये न्यूक्लियर हथियार सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर किसी आतंकवादी के हाथ में लग गया, किसी ऐसे ग्रुप के हाथ में लग गया, तो दुनिया के लिए ये तबाही बन सकते हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान तबाही बन सकता है अमेरिका के लिए। अमेरिका इस बात को जानता है। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान भारत के लिए तबाही बनेगा, तो भारत को डरने की जरूरत है। तो न्यूक्लियर हथियारों से भारत से कई गुना ज्यादा अमेरिका डरता है कि कहीं अमेरिका पर ही वार न हो जाए। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने जो किया, अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका का ट्विन टावर उड़ाना, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? वो मिला पाकिस्तान के अंदर। तो अमेरिका डरता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप अभी भी पाकिस्तान में हैं जो अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अमेरिका के लिए एक ऐसी मुसीबत कि कहीं ये न्यूक्लियर हथियार उसी के ऊपर न फूट जाए। अमेरिका इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव है। वैसे आपको बता दें, एक बार पहले भी ये बात हो चुकी थी और तब पाकिस्तान ने कहा था कि अगर हमारे न्यूक्लियर हथियारों को अमेरिका ने हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तो अमेरिका के साथ हमारा जंग हो जाएगा। पर अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटने को तैयार है। बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान अब अगला सीरिया, लीबिया बन सकता है, लेकिन वापस से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। न तो आईएमएफ की तरफ से, न सऊदी की तरफ से, न यूएई की तरफ से और न ही चाइना की तरफ से, किसी भी तरफ से मदद की कोई आशा दिख रही है। अब तो दुनिया के देश भी ये अंदाजा लगाना शुरू कर चुके हैं कि पाकिस्तान कोलैप्स करेगा और पाकिस्तान अब टूट जाएगा। लेकिन सबके बड़े टेंशन की बात क्या है? सबसे बड़े टेंशन की बात ये है कि हर एक को यही टेंशन लग रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड रीजनल पावर है, यानी एक ऐसी क्षेत्रीय शक्ति जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और ये दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन है। इन सब के बीच में पाकिस्तानी सरकार के हालात देखिए। पाकिस्तानी सरकार की इकोनॉमी शट डाउन हो रही है, तबाह हो रही है, लेकिन फिर भी ये 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपए देने को तैयार है तुर्की के लिए। यानी एक हाथ से भीख में मांगे गए रुपए इन्हें दूसरे हाथ से लुटाने के लिए चाहिए तुर्की के अंदर। यही वजह तो है जिसकी वजह से आईएमएफ भी लोन देने को तैयार नहीं हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि आईएमएफ समझता है एक बार पैसे मिले तो कहीं चाइना की कर्ज और उधारी चुकाने में ये पैसे न चले जाएं। किस तरीके से इस समय भी दान वाले मोड में चल रहा है पाकिस्तान। खैर, अब बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और अमेरिका के डिफेंस कोऑपरेशन के नाम पर मीटिंग होती है पाकिस्तानी सेना की और अमेरिकी सेना की, और अब यूएन के न्यूक्लियर चीफ अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं कल। यानी कि यहाँ दाल में कुछ काला है। आपको बता दें, कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर पहुंच रहे हैं राफेल मैरियानो ग्रोसी,
ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ हैं। 15 से 16 के बीच में ये बहुत सारी जो साइट है पाकिस्तान की, वहाँ ये विजिट करेंगे और एक हाई लेवल की मीटिंग करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये सहयोग बढ़ाने के लिए आए हैं, अलग अलग जगहों पर मदद देने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को मदद दी जाएगी। पर कहा जा रहा है कि इनके साथ साथ 24 देशों के और भी अफसर हैं जो UN ऑफिस से संबंधित है। इस विजिट के दौरान पाकिस्तान बताएगा कि किस तरीके से उसने न्यूक्लियर हथियारों के लिए अपने कंट्रोल सिस्टम को बनाया हुआ है, अपने हथियारों का कंट्रोल वो कैसे रखेगा। वैसे आपको बता दें 24 देश में अल्जेरिया, अंगोला, एंटीगुआ बारबुडा, अर्जेंटीना, कंबोडिया, इजिप्ट, फ्रांस, घाना, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हंगरी, ईरान, लीबिया, पलाऊ, पोलैंड, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और यमन शामिल हैं। ये 24 देश अब यहाँ पर उतरे हैं। अब कहा जा रहा है कि खास तौर पर ये मीटिंग ये देखने के लिए है कि न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं पाकिस्तान के हाथों में। मतलब डूबता हुआ पाकिस्तान के हाथ से हो सकता है न्यूक्लियर हथियारों को छीन लिया जाए जब स्थिति बहुत बुरी हो जाए तो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत का पूरे एशिया में कब्जा हो रहा है। ये बात और इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि फिनटेक स्टडीज कर रही है। फिनटेक स्टडीज ने एक रिपोर्ट दिया है और इस रिपोर्ट में बताया है कि एशियाई देशों को हरा चुका है भारत और हराकर पहले स्थान पर पहुंच गया है। और इस इंडेक्स में सिंगापुर दूसरे, इंडोनेशिया तीसरे में है और पाकिस्तान कहीं आसपास दिख भी नहीं रहा है। बात क्या है? बात दरअसल ये है कि फिनटेक ने ये कहा है कि डिजिटल क्षेत्र में जितनी तेजी से भारत ने विकास किया है उतनी तेजी से एशिया के किसी देश ने नहीं किया है। कहा जाता था कि भारत डिजिटल तौर पर नहीं आगे बढ़ सकता है, लेकिन भारत ने बहुत तेजी से आगे बढ़कर ये दिखला दिया है कि एशिया में टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। पेमेंट करना हो, ट्रांसफर करना हो, लोन लेना हो, वॉलेट का इस्तेमाल करना हो, डिजिटल बैंकिंग हो, इन सब मामले में भारत ने एशिया के देशों को पार करते हुए टॉप का पोजीशन हासिल कर लिया है। इन्होंने कहा कि भारत में अब हजारों स्टार्टअप हैं, अलग अलग सेगमेंट पे काम कर रहे हैं और डिजिटल भुगतान के लिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 10 से 15 मिलियन नए ग्राहक आ रहे हैं। भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।